नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय के आपको लाइव दृश्य हम बता रहे हैं मलिक मार्केट के वे मॉल के बिल्कुल सामने, जहां पर कुछ दिन पहले भी डिमोलिश ड्राइव चली थी। एमसी हेक्टर जो कि शोरूम था, कार शोरूम, उसे डिमोलिश करने के लिए। और उसी समय आपने देखा था किस कदर वहां का माहौल जो संवेदनशील हो गया था और वहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, जिसे वहां के प्रदर्शनकारियों को छिन्न-भिन्न किया गया और कई लोग जख्मी भी हुए थे। कई लोगों की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई थी और वही पुलिस पर्सनल भी वहां पर जख्मी हुए थे, मीडिया कर्मी भी। और इससे उसी के मद्देनजर रखते आज पूरी तरह से पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी है, सुरक्षा बलों की मौजूदगी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारियों की, इवन के डीसी जो जम्मू है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई थी। पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए थे यहाँ पर सुरक्षा के। उसी के चलते आपने देखा सुबह से जो दोनों लेन सी रोड थे बंद थे, पर अभी फिलहाल इस रोड को खोला गया है। और अभी भी देखिए पुलिस की तरफ से किसी को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं। वहां से अगर कुंजवानी की रोड से पकड़ते हुए ऊपर आएंगे मलिक मार्केट की, तो वहां से आने की आपको अनुमति है। यानी सुबह से काफी जो डाइवर्शन था रोड का किया गया था, वो हमने ट्रैफिक पुलिस के जो डीटी आए थे चरणजीत सिंह से भी आपकी बात सामने करवाई थी, उनसे भी बताया था। उन्होंने कहां से आप रोड को डाइवर्ट करके जा सकते हैं, डाइवर्शन किया हुआ था। और अभी के जो लाइव दृश्य हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से मलिक मार्केट के हैं। यानी जो बुलडोजर बाबा जी हैं वो रुकने वाले नहीं है, ये साफ तौर पर वाज़ेह है। अब देखना यह कि बुलडोजर बाबा यहाँ से होते हुए, एमजी हेक्टर से होते हुए क्या थोड़ी दूर आगे भी जाते, जब यहाँ पर कई सारे कार शोरूम भी कुछ ऐसे हैं, हम अपने मुख से तो नहीं बताएंगे, आने वाला समय आपको कुछ सारी चीजें स्पष्ट होगी कि शायद उस कार शोरूम वो भी जो, क्योंकि अगर एमजी हेक्टर स्टेट लैंड पर है, सरकारी जमीनों पर है, या ये कह जेडीए लैंड पर, तो उसी के चलते अगर आगे की शोरूम्स की बात करें तो सेम लाइन में, यानी क्या लगता है कि वो क्या उनका इंतकाल होगा, जिनका जो एमजी हेक्टर शोरूम की अगर बात करें उसी की तरह उसी जमीन पर आगे भी कुछ जाकर शोरूम है। अब क्या लगता है बुलडोजर बाबा का रुख यहाँ से होते हुए उस शोरूम की तरफ भी जाएगा, ये बड़ा सवाल रहेगा और जनता की भी आंखें टिकी होंगी। क्योंकि अगर उन चीजों पर भी, उन शोरूम्स पर भी जब बुलडोजर बाबा का बुलडोजर अपना कोराम चलेगा, तो कहीं ना कहीं जिनके पहले डिमोलिश के आदेश है उन पर भी उनका विश्वास भी टिकेगा कि प्रशासन और सरकार इक्वल बिहेवियर कर रही है, यानी एक जैसा सामान्यता सबके साथ कर रही है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं। उसी के चलते आज की जो डिमोलिश ड्राइव अभी चल रही है एमजी हेक्टर शोरूम की कार की अगर बात करें, तो फिलहाल आधे से ज्यादा उसे डिमोलिश कर दिया गया और अब जेसीबी मशीन्स भी यहाँ पर ले जाई गई हैं और अब पूरी तरह से उसे डिमोलिश करके फिर ही वापस से पूरा पुलिस का वहां अमला तैनात है, सुरक्षा बल वहां तैनात है। और ये डर था कहीं ना कहीं उस दिन जो हुआ कि फिर से ऐसा ना हो, उसी के चलते पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। उस एरिया को बिल्कुल फिलहाल एक बंद कर दिया गया था, यानी कोई भी जो पब्लिक मूवमेंट थी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही थी सुबह से, या कोई भी गाड़ियों की आवाजाही नहीं थी। पर अब कुछ देर पहले ही जो कुंजवानी साइड से रोड था वो उसे खोला गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ से पूरी जो रोड है यहाँ तक जा रही है आगे भी, पर वहाँ यहाँ से, यानी जो अगर हम ये कहेंगे कि अगर हम गुजरनगर पुल से लेते हैं या नरवाल से ऊपर वाली साइड से आते हैं जहाँ पर ट्रायल्स होते हैं ड्राइविंग के, तो उस ओर से इधर इस साइड आने की किसी को भी अनुमति नहीं, यानी मलिक मार्केट और जाने की किसी को अनुमति नहीं है। अब देखना यह है कि अब बुलडोजर बाबा तो अपना काम करना शुरू हो चुके हैं। अब ये रुकता है नहीं रुकता है, किन पर और चलेगा, या आने वाले समय में क्या लगता है कि इसमें सारे, यानी आम जनता भी, जो लोग पहले ही नेता लोग भी कह रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रही है कि गरीब मार नहीं होगी। अब ये देखना कि उन गरीब मार के लिए क्या क्या पैरामीटर्स फिक्स किया गया है, उन गरीब कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं, इसका स्पष्टीकरण करना बहुत ही अनिवार्य। अन्यथा लोग जो है, आम जनता जो है, इस समय असमंजस की स्थिति में, रात सोते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती कि सुबह जब हम पलक झपकेंगे ना जाने हमारे सर से हमारा आशियाना उजड़ जाएगा। तो ये एक चिंता का विषय है। तो चिंता से मुक्त करना सरकारों का काम है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और किस तरह से जनता को अपने विश्वास में लेते हैं, किस तरह से अब अगली कार्रवाई होगी, जो भी हमारे खबरें आएंगी हम आप तक जरूर रखेंगे। पर सरकारें होती हैं, गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई और जनता की वेलफेयर के लिए होती है। तो जनता क्या चाहती है उसका भी अनुमान लगाना चाहिए, वो भी सोचना चाहिए। आप करिए शिकंजा कसिए बड़े बड़े मगरमच्छों पर, लैंड ग्रैबर्स पर, जो बड़े बड़े जो माफिया हैं उन पर कसिए। पर वहीं पर अगर दूसरी तरफ हम बात करें, देखिए पुलिस का अमला भी पूरी तरह से आवाजाही लगी हुई है, पर वहीं पर ये नजर भी रखनी चाहिए, इस पर भी नजरसानी करनी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं अपनी सरकार से और अपने एलजी महोदय से, कह रहे हैं कि आप गरीबों को मार मत दीजिए। यानी आप ही के एक नेता आपसे ही गुहार लगा रहे हैं, सरकार आपकी है,
तो आप ही गुहार लगा रहे हैं कि गरीब नहीं, यानी प्रदेश अध्यक्षों भी कहीं ना कहीं लगता है कि सारे बड़े बड़े मगरमच्छों की आड़ में कहीं ना कहीं आम जनता ना पिस जाए, ये बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में उन लोगों के लिए प्यार है, आम जनता का दुख दर्द वो समझते हैं। जिस तरह अवंतीपुरा की अगर बात करें, वहां पर भी एक छोटा सा 3 मरले का प्लाट था जिस तरह से गिराया गया, और आपने कई वीडियो कश्मीर से भी आ रही थी, जम्मू की बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर की दोनों की बात करें, कई सारी ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आ रही थी कि जो दिल दहलाने देने वाली थी, कि कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आ जाते थे। किस कदर छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा रो रहे थे, जिनके पूरे उम्र की जमा पूंजी सरमाया उनका पल भर में उजड़ गया। तो उन चीजों को भी नजर आसानी करनी चाहिए। वाकई जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, वो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए ताकि आने वाले समय में उन जमीनों को रेगुलाइज किया जाए या रजिस्ट्रेशन हो। जनता फीस देने के लिए भी तैयार है, पर कोई ना कोई ऐसा प्रावधान तो निकालिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, और जो भी अगला अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। और इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।